दोस्तों आज हम दिमाग को तेज करने के साथ साथ आपके दिमाग की सोचने की सीमा भी खोल देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे। ऐसी चीजें हम आपको फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिनके बारे में हर किसी को पता होना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों मैं मेहनत से वीडियोस को बनाता हूं, तो आपका बस इतना सा काम है कि वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये है स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आजकल के दौर में मोबाइल सबकी जरूरत बन गई है। अब मोबाइल के बिना एक पल भी हमें अधूरा सा लगता है। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? तो इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं कि किस तरह से स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन को फैक्ट्री में बनाने से पहले सबसे पहले उनके बॉडी या फिर कहीं कवर को बनाया जाता है। मोबाइल के बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से स्टील को कट करके अलग करके रखा जाता है और इस प्रोसेस में मोबाइल के साइज के हिसाब से इसको कट किया जाता है। फिर उसके बाद इस मोबाइल कवर में जहाँ जहाँ पर छेद करने होते हैं, जहाँ जहाँ पर बटन्स लगाने होते हैं, जहाँ जहाँ पर स्क्रूज लगाने होते हैं, उन जगहों पर छेद किया जाता है। फिर उसके बाद मोबाइल में सभी पार्ट्स को लगाकर उसको सही आकार दिया जाता है। फिर इन मोबाइल बॉडी कवर को पानी में अच्छे तरीके से धोने के बाद मोबाइल के बॉडी कवर तैयार हो जाते हैं। मोबाइल के बॉडी कवर तैयार होने के बाद उसके बाद बारी आती है स्क्रीन की। तो स्क्रीन बनाने के लिए छोटे छोटे क्रिस्टल वाले जो स्क्रीन होते हैं उनको मोबाइल के शेप के हिसाब से कट किया जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लासेस को सही शेप दिया जाता है। फिर उसके बाद इन ग्लासेस पर पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद फिर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर उसके बाद इसको पानी में अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है। कोटिंग करने के बाद ये मोबाइल स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले LCD स्क्रीन का टच विजुअल करते हैं। दोस्तों मोबाइल के सभी कंट्रोल्स टच स्क्रीन में ही होते हैं, तो इसलिए टच स्क्रीन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टच पैनल ओके होने के बाद इस टच पैनल को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जाता है और यहाँ पर इस टच पैनल के ऊपर ग्लू लगाया जाता है। उसके बाद इसके दूसरे कवर को भी इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। ये है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB। इसको मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़े जाते हैं। सोल्डिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसके लिए इसके ऊपर पेपर टेप लगाया जाता है। फिर इस PCB के ऊपर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को लगाया जाता है। उसके बाद इस PCB पर वाटर लेवल लगाया जाता है। ये एक पेपर का लेवल होता है जिससे अगर आपका फ़ोन पानी में गिरता है और अगर आप सर्विस सेंटर में फ़ोन को ले जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आपका फ़ोन पानी में गिरा था, क्योंकि पानी में गिरने के बाद इस स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। ये है माइक्रोफोन, मोबाइल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे कि आपकी आवाज़ दूसरे स्मार्टफोन तक पहुंचती है। इस माइक को PCB के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और टॉप पर लगाया जाता है स्पीकर और साथ ही साथ इसके अंदर वाइब्रेटर भी लगाया जाता है, जिससे कि आपको कोई भी साउंड सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर इसके बाद इस PCB को टच पैनल और LCD से जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। अब इसके मिडल पार्ट में वाईफाई और GSM को फिट किया जाता है, जिससे कि हमारा फोन वाईफाई जोन में जाते ही हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। अब इस पार्ट को दूसरे सेमी असेंबल पार्ट से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है मोबाइल की टेस्टिंग का काम। सबसे पहले इसमें टेस्ट किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम अपने स्मार्टफोन से किसी दूसरे स्मार्टफोन पर बात कर पाते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने के बाद मोबाइल के स्क्रीन को भी टेस्ट किया जाता है। स्क्रीन की टेस्टिंग होने के बाद मोबाइल के मल्टी टच, माइक, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, स्पीकर्स, फ्लैश लाइट, इन सब की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। ये सभी प्रोसेस होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के अंदर स्क्रूज वगैरह को टाइट करती है। अब मोबाइल के स्क्रूज लगने के बाद आपका मोबाइल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब बारी आती है मोबाइल के पैकिंग की। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस में आइडेंटिटी के लिए IMEI नंबर को भी लगाया जाता है। फिर एक ऑपरेटर मोबाइल को असेंबल करके उसको आगे भेज देता है। उसके बाद मोबाइल की पूरी तरह से पैकिंग करने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। ये है चार्जर मेकिंग फैक्ट्री।
दोस्तों स्मार्टफोन को चलाने के लिए उसको चार्ज करना भी बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस मोबाइल को चार्ज करने वाले चार्जर को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों मोबाइल के चार्जर को बनाने से पहले उसके कवर को बनाया जाता है। मोबाइल के चार्जिंग कवर को बनाने के लिए कच्चे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक का दाना HDPE और पॉलीमर को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल इस मशीन के अंदर एक पेस्ट का आकार ले लेता है और इस मशीन के नीचे लगी एक मोल्डिंग लेयर इसको एक चार्जिंग कवर का आकार दे देती है। इस तरीके से पहले मोबाइल के चार्जिंग कवर को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस चार्जिंग कवर के अंदर करंट के लिए प्लग को लगाया जाता है। फिर इस चार्जर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके सर्किट को बनाया जाता है। यहाँ पर इस मशीन के अंदर एक प्लेन इलेक्ट्रिकल प्लेट को रखकर उस प्लेट के ऊपर सर्किट के सभी वायर्स को छाप कर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस सर्किट प्लेट को आगे भेजती रहती है, जहाँ पर ये मशीन उन सभी वायर को इस प्लेट के जरिए अच्छे तरीके से तैयार कर देती है। और फिर ये मशीन उस चार्जर सर्किट को पूरी तरीके से तैयार होने के बाद उसको आगे भेज देती है। फिर उसके बाद इस सर्किट को चेक किया जाता है कि ये सर्किट ओके है या नहीं। फिर सर्किट तैयार होने के बाद इसके अंदर कैपेसिटर इनपुट और आउटपुट को लगाया जाता है और इसी चीज की वजह से तो ये चार्जर हमारे स्मार्टफोन को चार्ज कर पाता है। और इसके बाद इसको एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन सर्किट्स में कुछ वर्कर्स USB पोर्ट को सोल्डिंग करते हैं और फिर इस सर्किट को मोबाइल चार्जिंग कवर के अंदर फिट किया जाता है और उसके बाद USB चार्जिंग को भी इसमें फिट कर दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर प्लग और पिन को भी लगा दिया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद चार्जर को चेक किया जाता है कि ये ओके है या नहीं। ओके होने के बाद एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए कंपनियां अपनी कंपनी का स्टिकर इस पर प्रिंट करती है और सबसे आखिरी में इस चार्जर को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ये है ईयरफोन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फैक्ट्री में ईयरफोन्स को बनाने के लिए कई सारे पतले पतले एल्युमिनियम वायर्स को मशीनों में फिट किया जाता है। फिर ये मशीन इन पतले पतले तारों को जोड़कर ईयरफोन्स का एक मोटा तार तैयार कर देती है। फिर इसके बाद दूसरा वर्कर इस तार के ऊपर कपड़े की सिलाई करता है। इस वायर के ऊपर कपड़े की सिलाई करने की वजह से इस वायर की जो मजबूती होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इन वायर्स को ईयरफोन के साइज के जरिए काट दिया जाता है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट कटिंग में आ जाता है। अब ईयरफोन्स में आवाज के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे मैग्नेट को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां पर ये मशीन एक पीस के अंदर 2 मैग्नेट को फिट कर देती है। फिर उसके बाद इस ईयरफोन के अंदर मोबाइल में लगने वाले ईयरफोन जैक को लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर पाते हैं और इसके अंदर 3.5 mm का हेडफोन जैक लगाया जाता है। फिर सभी प्रोसेस होने के बाद इसके ऊपर ईयरबड्स को लगाया जाता है, जिससे कि ये हमारे कानों में बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबली फिट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इन ईयरफोन्स को पैक करने की। तो इनको अच्छे तरीके से एक पन्नी में पैक कर दिया जाता है और उसके बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप हमारे इसी तरह के वीडियोस आगे भी देख सको। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।